दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। अ, बहुत दिन बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही है। एंड इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे उसका थोड़ा मैं हिस्ट्री पहले दे देता हूँ। अभी मैं अपना होम टाउन में हूँ वेस्ट बंगाल में। ये काफ़ी छोटा शहर है। मैं शहर तो नहीं बोल सकता छोटा सा टाउन है या छोटा सा विलेज है। तो यहाँ पे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स इधर हैं, तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम। तो इधर आया तो मेरा यहाँ पे जो प्रीवियस ऑडियो सिस्टम था वो सोनी HT-RT3 था। वो काफ़ी साल पहले लिया था, करीब 2-3 साल पहले। तो इस बार आके रात को कुछ तो देख रहा था मैं पीसी से या कोई OTT प्लेटफॉर्म से, तो अचानक से साउंड बंद हो गया उसमें। तो एज लाइक ठीक है, तो अभी इसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया। नेक्स्ट डे ढूंढा ढूंढा नियरेस्ट जो भी सिटीज़ या टाउन्स वगैरह थे वहाँ पे रिलायंस डिजिटल क्रोमा वगैरह पे कॉल किया। लकीली सोनी सेंटर जो है इधर नियरेस्ट सिटी में, उधर उनके पास Z9F था। सो आपको जिनको पता नहीं है, Z9F सोनी का एक काफ़ी हाई एंड साउंड बार होना चाहिए, जिसमें बेसिकली एक आपको साउंड बार मिलेगा और एक वायरलेस सबवूफर मिलेगा। और अगर ऑफर में आपको मिल गया है तो उसका जो वायरलेस रेयर चैनल्स होंगे वो भी आपको मिलेगा। तो लकीली मुझे वो ऑफ़र वाला प्रोडक्ट मिल गया। तो मैंने तुरंत उनको बोल दिया कि डिलीवरी करने के लिए, तो डिलीवरी मुझे 1-1.5 घंटे बाद मिल गया। नाउ कमिंग टू द प्राइस, प्राइस इसका काफ़ी हाई है। द प्राइस इज़ 79,990, मतलब करीब 80,000 रुपये। सो एक साउंड बार के लिए ये प्राइस काफ़ी हाई है। और इसी प्राइस में लगभग आपको मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा में JBL बार 9.1 मिलेगा। फिर आपको सोनोस आर्क मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ बार मिलेगा, सबवूफर नहीं मिलेगा उसके साथ, वो एक्स्ट्रा प्राइस है। और इसको छोड़ के ओंकियो और यामाहा के काफ़ी सारे HTIBs, दैट इज़ होम थिएटर इन अ बॉक्स, जिसमें आपको एम्पलीफायर AVR मिलेगा और साथ ही साथ उनके ब्रांडेड स्पीकर्स और सबवूफर वगैरह मिलेंगे। तो मैंने ओंकियो का ऐसे एक 58 समथिंग 12 और 5815 मॉडल काफ़ी साल पहले, एज इन सोच लीजिए 3-4 साल पहले यूज़ किया था। वो एक एटमॉस सिस्टम था, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। तो अभी मुझे मतलब सेम डे डिलीवरी में यही मिल रहा था, सोनी Z9F। तो ये मैंने ले लिया। अब इस वीडियो में मैं उसका आपको रिव्यू दूंगा कि वो है कैसे, इज़ इट वर्थ इट, आपको उतना पैसा खर्चा करना चाहिए कि यू बेटर स्पेंड दैट मनी समवेयर एल्स। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो डाउन इनटू द रिव्यू ऑफ द यूनिट। तो आपको जो साउंड बार मिलता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सामने एक मेटल ग्रिल है, पीछे एक डिस्प्ले है। और अगर ये मेटल ग्रिल को हम खोल देते हैं तो फिर आपको ऐसे अंदर से फिर स्पीकर्स दिखते हैं। और टोटल आपको 3 स्पीकर्स मिल जाएंगे। डिस्प्ले के बाद इधर एक, और लास्ट में आपको एक और स्पीकर इधर मिल जाता है। तो और इधर एक आपको अगर मैं दिखाऊं तो एक हाई रेस ऑडियो का एक छोटा सा लोगो है। आई एम सॉरी, फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रूम में लाइटिंग उतना अच्छा नहीं है। और ऊपर जो है आपको इधर मिल जाएगा आपके बटन्स, ये सॉफ्ट टच बटन्स हैं। और बीच में ये जो इनपुट वाला बटन है यहाँ पे आपको दिखेगा। सॉरी, फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लाइटिंग के लिए। हाँ, अभी शायद से आपको दिख रहा होगा वो पावर के सेकंड वाला बटन। उसको अगर आप 3 सेकंड दबा के रखते हो तो यूनिट ऑटोमेटिक डेमो मोड में जाता है, जहाँ पे एक 2.5 मिनट का ऑडियो क्लिप है। वो आपको फिर इट विल गिव यू जो स्पेशल साउंड सोनी बोलता है उसका एक डेमो मिलेगा। इसको छोड़ के यहाँ पीछे आपके सारे इनपुट्स वगैरह होंगे। ये पहले दो जो है ये आपके इनपुट्स होंगे, HDMI इनपुट्स। और ये तीसरा वाला जो ये केबल आपको दिख रहा है, ये आपका
आउटपुट होगा जो आपका टीवी का आर्क या ई आर्क में जाएगा। इसको छोड़ के आपको यहाँ पे एक लैन पोर्ट भी मिलता है और इधर आपको दिखेगा एक आपको यूएसबी पोर्ट भी मिलता है, लेकिन एज यू कैन सी इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एज इन अगर वो ये साइड के तरफ होता या उस साइड के तरफ होता तो शायद से उसको एक्सेस कर पाना काफ़ी इजी होता, लेकिन अगर आपको यूएसबी से प्लेबैक करना है कुछ गाने वगैरह तो आपको फिर इसको उल्टा करके एंड देन यू विल हैव टू गो हेड एंड इंसर्ट द यूएसबी टू प्ले। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका सबवूफर कैसा है। तो ये उसका सबवूफर है, जैसे आपको दिख रहा है इधर एक ग्रीन एलईडी है। जब पावर ऑन होता है तो ये एलईडी ऑन होता है और एज इन ग्रीन होता है, एंड इफ आई टर्न ऑफ द यूनिट वो फिर रेड हो जाएगा। फ्रंट वैसे तो ये क्लॉथ का बना हुआ है पूरा और ये रिमूवेबल नहीं है, तो अगर मतलब आप इसको रेगुलर साफ नहीं करते हो तो वो गंदा तो होगा और वो फिर कुछ अच्छा तो नहीं दिखेगा। और नीचे जो ये वेंटिंग पोर्ट है वो पूरा ग्लॉसी दिया गया है, जैसे आप देख रहे हो। तो इधर मतलब थोड़ा बहुत भी डस्ट या डर्ट आएगा तो वो ख़राब दिखेगा और चांसेस है कि अगर रफ क्लॉथ या किससे आपने साफ़ कर दिया तो उस पे फिर स्क्रैचेस आ जाने हैं। हालांकि सब ड्राइवर काफ़ी छोटा है, ये कुछ एक 5 या 6 इंच का ड्राइवर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। थंब ठीक ठाक है, बेस बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, तो वो सब डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अभी देखते हैं इसका सैटेलाइट्स कैसे दिखते हैं। ये है इसका एक सैटेलाइट स्पीकर, काफ़ी छोटा है और जैसे आपको एक वायर नीचे जाते हुए दिख रहा है, ये इसके लिए आपको पावर पॉइंट चाहिए। ये सैटेलाइट को कनेक्ट के लिए 2 सैटेलाइट हैं, दोनों का अलग अलग पावर पॉइंट चाहिए आपको। चलिए अभी बात करते हैं इस यूनिट का साउंड क्वालिटी, फीचर्स और बाकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो साउंड बार का ऑन स्क्रीन मेन्यू है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको बेसिकली 3 बार्स ऊपर टैब्स मिल जाएंगे ऊपर, वॉच एज इन उसमें फिर आपको इनपुट सोर्सेज दिखेंगे, HDMI 1, HDMI 2 और टीवी आपका जब ER पे जैसे कोई OTT चैनल चल रहा है वैसा कुछ हो रहा है तो टीवी होगा। बाकी HDMI 1, HDMI 2 अगर आप कनेक्ट करके रखे हो तो उसमें से जो सोर्स इनपुट्स है वो स्विच करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मेरा HDMI 2 पे PC कनेक्टेड है जिसमें एक 3070 है ग्राफिक्स कार्ड, और HDMI 1 पे Xbox Series S कनेक्टेड है। बाकी अगर हम रिमोट से लिसन टैब में जाते हैं ऊपर तो आपको इधर ब्लूटूथ ऑडियो मिल जाएगा, फिर USB मिलेगा, एनालॉग इनपुट जो पीछे है वो मिलेगा, स्पॉटिफाई और फिर आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन और Amazon Alexa मिलेगा। हालांकि Alexa वगैरह अगर कनेक्ट करना है वो उतना सिंपल नहीं है, आपको सोनी का जो म्यूज़िक ऐप है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर हाउ टू सेटअप में अगर आप जाओगे तो आपको सीधी सी बात बताया जा रहा है कि आपको सोनी म्यूज़िक सेंटर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपका फ़ोन में और उधर से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो बार में इनबिल्ट कुछ नहीं है, आपको सारा वो ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर हम यहाँ से निकल के फिर सेटअप में जाते हैं, इधर आपको इजी सेटअप मिलता है जो कि इनिशियली अगर आप जब सेटअप करोगे साउंड बार को तब आपका इसको ज़रूरत पड़ेगा। और अगर हम एडवांस सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे स्पीकर सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स, HDMI सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स वगैरह वगैरह। नेटवर्क में आपको वाईफाई भी मिलता है और जैसे पहले मैंने दिखाया था इथरनेट पोर्ट भी है, मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है। तो अगर हम स्पीकर सेटिंग्स में जाते हैं वहाँ पे आपको मैनुअल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप जैसे डिस्टेंस वगैरह कि आपका फ्रंट सबवूफर रेयर वगैरह कितना डिस्टेंस है आपसे, वो सब आप मैनुअली सेट कर सकते हो, जो मैंने सेट करके रखा है। लेवल वाला पार्ट काम में आता है जब अगर आप SPL एज इन साउंड प्रेशर लेवल मेजर करके सारे स्पीकर्स को सेम साउंड कराना चाहते हो तो वो काफ़ी सिंपल है। आप कोई भी SPL ऐप डाउनलोड करो आपका फ़ोन पे, आपका लिसनिंग प्लेस पे बैठो
और टेस्ट टोन ऑन करके फिर आप अपना लेवल बढ़ा के घटा के सबको एक लेवल पे सेट कर सकते हो। फिर वायरलेस स्पीकर सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपका जो वायरलेस कनेक्शंस वगैरह होते हैं स्पीकर के साथ, वो सारे सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑडियो सेटिंग्स, जो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। पहला चीज़, अगर आप इसको ले रहे हो तो ये जो ऑडियो DRC है, दैट इज़ डायनामिक रेंज कंप्रेशन, तो उसको ऑफ कर देना, अदरवाइज साउंड बहुत ही बेकार सुनाएगा। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है वो है साउंड इफेक्ट, जो मैं कि अगर करता हूँ तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक है आपका साउंड मोड ऑन, दूसरा है डॉल्बी स्पीकर वर्चुअलाइजर, और तीसरा है ऑफ। अगर आपको एटमॉस वगैरह वो जो भी इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत, वो अगर चाहिए तो फिर आपको साउंड मोड ऑन करके रखना पड़ेगा। अगर इसको ऑफ कर देते हो तो फिर मतलब आपको एटमॉस वगैरह इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और वैसे भी एटमॉस इफेक्ट्स कुछ खास मिलेगा नहीं, वो आप बाकी वीडियो देखिए तो क्यों आपको पता चल जाएगा। और इधर आके आपको HDMI सेटिंग्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे टीवी के साथ आपको स्पीकर को ऑन ऑफ करना है तो HDMI कंट्रोल ऑन कर दीजिए। और बाकी का सेटअप तो काफ़ी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने EARC ऑन करके रखा है क्योंकि मेरा टीवी EARC सपोर्ट करता है। वो एक सोनी X80J है, उसका भी मैं रिव्यू वीडियो कुछ ही दिन में डालने वाला हूँ। और एनहांस्ड HDMI सिग्नल फॉर्मेट जो है, मैंने दोनों को एनहांस्ड फॉर्मेट में डाल के रखा है। दूसरा ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो है स्टैंडर्ड, यहाँ आप देख सकते हो। अगर स्टैंडर्ड करोगे तो आपका HDMI इनपुट से HDR पास थ्रू नहीं होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको HDR चाहिए फ्रॉम द HDMI इनपुट्स तो फिर आपको एनहांस फॉर्मेट इनेबल करना पड़ेगा। और इसको छोड़ के बाकी का जो आपका सेटिंग्स है, जैसे ब्लूटूथ वगैरह सिस्टम सेटिंग्स, ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं उसका डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और सॉफ्टवेयर अपडेट आपको चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये रहा इसका ऑन स्क्रीन मेन्यू। अभी आपको बाकी का डिटेल्स बताते हैं इसका। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने क्विक रनडाउन दिया कि साउंड बार कैसा दिखता है, उसका सबवूफर कैसा दिखता है, और उसका जो सैटेलाइट है वो कैसे दिखता है। तो अभी बात करते हैं कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रोज तो ये है कि ये पूरा का पूरा वायरलेस है, एज इन आपका सबवूफर वायरलेस है, आपका सैटेलाइट्स वायरलेस है। तो आपको प्लेसमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ वायर छोटी पड़ रही है, कि आपको मतलब वायरिंग छुपाना है, वैसा दिक्कत तो नहीं आने वाला। हर एक चीज़ को जैसे हर एक सैटेलाइट का अपना प्लग पॉइंट रहेगा, सबवूफर का अपना पावर पॉइंट रहेगा, और आपका जो साउंड बार है उसका अलग प्लग पॉइंट रहेगा। तो टोटल ये सबको रन करने के लिए आपको 4 प्लग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ध्यान में रखिए कि आप जहाँ पे इसको प्लेस करने का सोच रहे हो वहाँ पे आपका पावर आउटलेट्स हैं। अदरवाइज आपको या तो एक्सटेंशन कॉर्ड्स डालने पड़ेंगे या फिर पावर आउटलेट्स बनवाना पड़ेगा। इसके बाद अगर सेटअप का बात करें, एज इन फिजिकल सेटअप के बाद टीवी के साथ सेटअप वो काफ़ी आसान है। आपको कुछ खास करने का ज़रूरत नहीं है। आप सब चीज़ को पावर पॉइंट पे कनेक्ट कीजिए और टीवी के साथ कनेक्ट करके उसको ऑन कीजिए। जो ऑन स्क्रीन सेटअप मेन्यू है वो काफ़ी सिंपल है, आप सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाओगे, आपका सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। वैसे आपको अलग से सबवूफर को या किसी सैटेलाइट को लिंक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो सारे ऑटो लिंक हो जाते हैं अपने आप। तो सेटअप तो काफ़ी इजी है, एज इन कोई भी सेटअप कर सकता है। तो उस मामले में तो हाँ, वो ये यूनिट काफ़ी सिंपल है। आपको अगर सिंप्लिसिटी चाहिए तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि AVR का अगर आप सेटअप करोगे, कोई HDI भी हो कि अलग से आप सेटअप कर रहे हो, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि उसके इंडिविजुअल टर्मिनल्स पे आपको वायरिंग करनी पड़ेगी स्पीकर्स के। फिर आपको उसका जो रूम करेक्शन होगा, ऑडिसी या डिरैक या जो भी हो, एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज AVR के ऊपर, वो रन करके मतलब आपको समझ ही आ रहा है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि इसका जो प्रोज हैं वो इधर ही ख़त्म होते हैं,
क्योंकि इसके बाद जो होता है वो इसके सारे मुझे तो कौन सी लगे, क्योंकि इसका प्राइसिंग जो है 80,000 इज़ वे टू मच। यही अगर कुछ एक 40 के आसपास होता तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड बाय, क्योंकि 80 में आपको दूसरे और बेटर साउंडिंग इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे और जिस पे कंट्रोल आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। कंट्रोल इन द सेंस कि देखिए जैसे यहाँ पे जो है आपको कोई अलग से इक्वलाइजर एज इन ग्राफिक इक्वलाइजर नहीं मिलता है, आपको सिर्फ वो सोनी के रिमोट में म्यूजिक, ऑटो, सिनेमा, वॉइस वगैरह कुछ प्रीसेट्स मिलेंगे जो कि आपको पसंद नहीं भी आ सकते हैं। एज इन ये मतलब बार पूरा डीएसपी के ऊपर चलता है, एज इन डिजिटल साउंड सिग्नल प्रोसेसिंग, जहाँ पे सोनी काफ़ी तरीके से एज इन साउंड को मॉडिफाई करता है। तो अगर आप मतलब प्योरिस्ट हो, आपको साउंड मतलब बिना कलरेशन का एज इन बिना किसी एडिशनल मॉडिफिकेशन का सुनना पसंद है तो डेफिनेटली ये मत लीजिए। इसमें हैवी कलरेशन है और मतलब जो सोनी जिसको एडवर्टाइज करता है इमर्सिव मोड, उसमें तो आपको मतलब जो वॉइस है एज इन आपको एक अगर गाना सुन रहे हो तो वो आर्टिफिशियली वो इतना मॉडिफाई कर देता है कि कभी कभी आई मीन म्यूजिक के टाइम पे तो सुनने के टाइम पे वो बहुत ही बेकार लगता है। मूवीज के लिए फिर भी चलता है, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि जो वोकल्स एज इन जो डायलॉग डिलीवरी है वो इमर्सिव मोड में थोड़ा सा हॉलो साउंड कर रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपको जब मैंने डेमो दिखाया है, मैं डेमो एज इन की जब वो वॉक थ्रू किया बाहर का, जो स्पीकर साइज आपने देखा वो फिजिकल साइज काफ़ी छोटे हैं, तो अब इससे ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे अगर आप एच टी आई बीज वगैरह जैसे ओंकियो या यामाहा का देखोगे, उनका ड्राइवर साइज काफ़ी बड़ा होता है। और एक चीज़ है, देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो बड़ा कोन जितना डिस्प्लेस करेगा एयर एज इन, इससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो इसका सबसे बड़ा कौन लगा कि आप इसको इक्वलाइज नहीं कर सकते एज पर योर कन्वीनियंस। और इसका जो मतलब साउंड मोड्स हैं वो भी कुछ अच्छे नहीं लगे मुझे। लेकिन मैं ओवरऑल ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा खराब है, बट हाँ फॉर द प्राइस आई एक्सपेक्टेड समथिंग मोर, मोर कस्टमाइजेबिलिटी एंड ऑल। लेकिन आपको अगर बहुत सिंपल सा डिवाइस चाहिए और मतलब यू आर हैप्पी जो सोनी प्रोवाइड कर रहा है उसी में अगर आप हैप्पी हो तो फिर ठीक है, आपके लिए ये चल सकता है। बाकी अगर हम दूसरी चीज़ों का बात करें, अगर आप म्यूज़िक चला रहे हो तो ये जो करता है वो आपको सारे चैनल से वो गाना प्ले करेगा, दिन रेयर चैनल्स भी इंगेज हो जाता है। उसको बंद करने के लिए आपको मेन्यू में जाके काफ़ी डीप अंदर जाके आपको जो कस्टमाइजेशंस है उसको कम्प्लीटली ऑफ कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं तो दिक्कत आपको कहाँ पे आएगी, जैसे डॉल्बी एटमॉस वगैरह ट्रैक अगर आप कोई प्ले कर रहे हो पीसी से हो या कोई ओटीटी ऐप से हो, वो फिर वो वर्चुअलाइजेशन उसमें बंद हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का कोई अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स नहीं है। जी दोस्तों, सोनी बोलता है ये DTS-X और एटमॉस केपेबल है, लेकिन वो सिर्फ एक डीएसपी ट्रिक है। इसमें ना तो रेयर चैनल्स में है और ना ही इसके जो फ्रंट साउंड बार है किसी में भी अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स नहीं है, जो कि इसके कंपैरेटर्स जैसे JBL बार 9.1 या LG SN10 या 11 में आपको अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो वो काफ़ी बेटर एटमॉस आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। इसमें अगर आप एटमॉस का कोई डेमो ट्रैक चलाते हैं तो अगर आप वो वर्चुअलाइजेशन एनेबल करते हो तो शायद से हल्का सा आपका साउंड स्टेज बढ़ जाएगा सामने, लेकिन एट लाइक एटमॉस का जो एक्चुअल इम्पैक्ट है, जो आपको टॉप से ऊपर से साउंड आते हुए सुनाई देना चाहिए, वैसा कुछ नहीं होता है। तो ये सोनी का सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। अगर आप मतलब इसमें डॉल्बी एटमॉस या DTS-X के लिए आप ले रहे हो तो फिर एकदम मत लो, आपका पूरा पैसा बर्बाद जाने वाला है। अगर आपको डॉल्बी एटमॉस या वो सब ट्रैक्स चाहिए तो मैं तो पहले सजेस्ट नहीं करूंगा आपको इस साउंड बार ले, आपको HTIB में जाना चाहिए, या तो फिर अगर मतलब वैसा चाहिए तो सोनी का HT-A9 ले सकते हो, लेकिन वो काफ़ी महंगा ऑप्शन होगा। SW5 सब के साथ वो करीब 2 लाख के आसपास जाएगा। लेकिन हाँ, उसका एटमॉस प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, कुछ कुछ HTIBs को भी टक्कर दे सकता है वो। तो अगर आपको एटमॉस वगैरह इमर्सिव वैसे साउंड चाहिए तो HT-A9 लीजिए।
इसको तो मत ही लीजिए। और इसको छोड़ के इसके मतलब कॉन्स मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे पास यहाँ पे जो टीवी है वो HDMI 2.1 सपोर्ट नहीं करता है, तो मुझे ये नहीं पता कि ये पोर्ट्स जो हैं इसके HDMI ये 2.1 है कि नहीं, या 4K 120 सपोर्ट करता है कि नहीं, सॉरी वो मैं नहीं टेस्ट कर पाया। ओवरऑल तो मैं बोलूँगा आपको इस पैसे में इससे बेटर चीज़ें मिल जाएंगे। आई वुड से टू अवॉइड दिस। मैंने गलती करी इसको लेके, लेकिन मुझे इमीडिएट कुछ चाहिए था तो इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मत कीजिए, आप ये गलती मत कीजिए। आपको मैं साउंड ट्रैक प्ले करा के इसीलिए वीडियो में नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी रूडिमेंट्री है। आपको अगर मैं सुनाया भी साउंड तो कुछ खास आपको पता नहीं चलने वाला है। अगर आपको इस बार के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और जानना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये कंटेंट पसंद आया और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट आप और देखना चाहोगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस वुड इंस्पायर मी टू मेक अ लॉट मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। बस इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो, स्टे सेफ एवरीवन, गुड बाय।